हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमेशा की तरह इस बार भी हम जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। और इसमें मैंने 3 टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो डाल इंक्लूड कर रखे हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है। और 5 से 6 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, तो ये जो वीडियो है ये 7वीं वीडियो है। तो पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वो देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी सीरीज़ जो है वो चलती रहे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर को आप पहले गेस करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फिर मैं इसके बाद आंसर आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये है कि किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये किसने कहा है? ठीक है, तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। तो ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा का सुझाव किसने दिया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का सुझाव। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्राथमिक शिक्षा का सुझाव जो है वो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ही जो है वार्धा शिक्षा प्रणाली भी दी गई थी। ठीक है, याद रखना आपको, जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, वार्धा शिक्षण प्रणाली। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। और उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि समाकल शिक्षा का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया है, समाकल शिक्षा, तो ये दिया गया है विचार श्री अरविंदो के द्वारा। ठीक है, श्री अरविंदो के द्वारा। और आपसे पूछ सकता है कि मानव मस्तिष्क प्रपांतरण। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रपांतरण का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दिया है जे कृष्ण मूर्ति द्वारा। जे कृष्ण मूर्ति द्वारा। तो ये 3 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन के साथ साथ, कि प्राथमिक शिक्षा का विचार, या कहें कि वार्धा शिक्षण प्रणाली का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। समाकल शिक्षा का विचार किसके द्वारा दिया गया है, तो श्री अरविंदो के द्वारा। और मानव मस्तिष्क का जो प्रपांतरण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको याद रखना है जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा दिया गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी गतिविधि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए, हमें बतानी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उद्देश्यों का निरूपण होना भी, और शिक्षण अनुदेशों की योजना बनाना, और छात्रों की रुचि के बारे में जानना, ये तीनों की तीनों जो है वो सबसे पहले आनी चाहिए किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है, हमें बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि शिक्षण सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये नहीं होगा। शिक्षण सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं, ये भी नहीं होगा। शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं, तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक और छात्र दोनों का सक्रिय होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य बताना है हमें इसमें। तो
ऑप्शन में देख सकते हैं आप, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण, या फिर एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो जो उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि शिक्षण सहायक सामग्रियां बताइए। ठीक है, या आपसे ये पूछ सकता है कि जो चर होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। तो क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि जो चर होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक हैं। मूल रूप से आवश्यक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, शिक्षण कौशल में निपुणता और शिक्षण या निपुण्य, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य और शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में निपुण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, पूछ रहा है इसमें। सत्य नहीं है तो पढ़ लेते हैं, अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण को क्वेश्चन कर रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है, संप्रेषण को हास्य का अच्छा बोध होता है। नेक्स्ट है, संप्रेषण को विस्तृत पाठन ज्ञान होता है। और नेक्स्ट है, संप्रेषण को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि एक सफल शिक्षक वही होता है जो क्या करे या क्या जानता हो। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। दूसरा, जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता हो, या वह जो छात्रों के लिए अभिगम्य हो, या उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हों। तो एक सफल शिक्षक जो है वो कौन होता है। तो आपने आंसर गैस कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। ठीक है, वही जो है एक सफल शिक्षक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र के संदर्भ में संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का अर्थ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संपादक को पत्र। याद रखें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के संकेतवाचक यानी डिकोड का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संदेश की व्याख्या। ठीक है, तो फिर इनकोड का मतलब क्या होता है आपको मुझे कमेंट में बताना है। हालांकि मैंने पहले की वीडियो में आपको ये बता रखा है, और अगर आप इनका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो सारी वीडियोस जो है लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट है, संदेश जो कि एक संकेत है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दापिन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शब्द की वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव परिभाषा क्या होती है? तो ये होती है सूचक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ होता है। ठीक है, तो एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुणबोध अर्थ। गुणबोध अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिपुष्टि को स्पष्ट करता है, पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया। चलिए रिसर्च के क्वेश्चन आ गए हैं अब। तो रिसर्च में पहला क्वेश्चन ये है कि एक शोध लेख या कहें कि शोध कार्य का संक्षिप्त प्रतिवेदन या रिपोर्ट होती है, यह निम्न में से किस पर आधारित होती है। तो ये होती है प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दोनों पर। ठीक है, तो क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों में कौन कौन से आंकड़े आते हैं और द्वितीय आंकड़ों में कौन कौन से आंकड़े आते हैं, यानी कि आपको इसमें बताने हैं स्रोत। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है बताना है हमें। तो उसका सही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शोध आविष्कार को जन्म देता है। ठीक है, जबकि दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि आविष्कार शोध को जन्म देता है, तो ये तो गलत है। शोध एवं आविष्कार का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। शोध एवं आविष्कार का आपस में संबंध है परंतु एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा कि शोध जो है वो आविष्कार को जन्म देता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नांकित में से किसे विकासात्मक शोध के रूप या वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो ये किया गया है दार्शनिक शोध के रूप में, क्रियात्मक शोध के रूप में और वितरणात्मक शोध के रूप में। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये विकासात्मक शोध के जो है रूप होते हैं ये। ठीक है, तो आपसे और भी कई टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, शोध से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंपलसरी है कि 5 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार मैं इसको आपको करा चुका हूं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक शोध। ठीक है, ऐतिहासिक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियानिष्ठ शोध क्या होता है। क्रियानिष्ठ शोध तो ये होता है जिसे तत्कालिक समस्याओं का हल करने के लिए किया जाता है। याद रखें, निष्ठ शोध जो है या क्रियानिष्ठ शोध जो है वो किसी तत्कालीन समस्या का हल खोजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। प्रयोगात्मक शोध या प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोड़ तोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है। तो जोड़ तोड़ जो है वो भाग होता है मूलभूत शोध का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जोड़ तोड़ जो है वो सदैव भाग होता है किसका, तो मूलभूत शोध का। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। और मिलते हैं